एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ए नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। एज्यूम कर लेंगे कि ए मेरे पास में एक नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ, इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर मुझे कोई एक दूसरी नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए बी, जिसका ऑर्डर भी क्या हो, n क्रॉस n हो, और उसकी a से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आए वो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आए। मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स B सच दैट, इस तरीके से एग्जिस्ट करे दूसरी नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स कि A और B की जो प्रोडक्ट करें हम, चाहे A इंटू बी टाइप से करें चाहे B इंटू ए टाइप से करें, इन दोनों की प्रोडक्ट का जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए जिसका ऑर्डर भी क्या हो, n क्रॉस n हो, तब हम कहेंगे कि इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इस A मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो एक तरह से क्या होता है, ए का इन्वर्स क्या माना जाएगा, ये बी, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी के। इसी तरीके से बी का इन्वर्स क्या होगा, ए। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू किसके इक्वल रख सकते हैं, ए इन्वर्स के इक्वल, कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स बी के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू में ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक रिलेशन मेरे पास ये हो गया, और अगर मैं बी को ए इन्वर्स के इक्वल रखूँ तो ये रिलेशन हो गया। मतलब जब किसी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये रिजल्ट भी हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें एक दूसरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी ज़रूर मिलेगी, दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन ज़ीरो होगी ऐसी ज़रूर मिलेगी जिसकी ए के साथ प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।